तो बच्चों आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इसमें हम बात करेंगे फर्स्ट एड फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स के बारे में। ठीक है, देखो यहाँ पर बच्चों क्या लिखा हुआ है, प्रेजेंट डे इक्विपमेंट पोर्टेबल बकेट्स फिल्ड विद वाटर एंड सैंड। मतलब आज जो हम बात करने जा रहे हैं टॉपिक की, उसमें क्या है, जो फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स होते हैं। अगर मान लो आग लग जाती है बिल्डिंग के अंदर, तो फर्स्ट एड कौन से हमको इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं, ठीक है ना। एड मतलब हेल्प। तो फर्स्ट एड फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स में क्या लिखा हुआ है, प्रेजेंट डे इक्विपमेंट कॉमा पोर्टेबल बकेट फिल्ड विद वाटर। मतलब वो वाली बकेट जिसको हम पोर्टेबल मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा सकें, जिसके अंदर वाटर भरा हो या फिर सैंड भरा हो। वर यूज्ड फॉर टैकलिंग इंसिपिएंट फायर्स। इंसिपिएंट फायर्स मतलब एकदम जो आग लगना चालू होता है उसको बोलते हैं इंसिपिएंट फायर्स। वाटर बकेट्स फॉर टैकलिंग ऑर्डिनरी फायर्स एंड सैंड बकेट्स फॉर ऑयल फायर्स। तो अगर मान लो एक जनरल आग लगती है, छोटी सी आग लगती है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं वाटर बकेट्स। और अगर मान लो ऑयल के रिगार्डिंग आग लगती है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं सैंड बकेट्स। इवन नाउ इन रूरल एरियाज एज वेल एज रेलवे एंड अदर रिमोटली लोकेटेड पब्लिक प्रीमाइसेज, वाटर एंड सैंड बकेट्स कुड बी सीन डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर टैकलिंग स्मॉल फायर्स। ठीक है, तो हमको यहाँ बताया गया है कि रूरल एरियाज़ हो गए या फिर रेलवे स्टेशन हो गए, ठीक है, उस प्रीमाइसेस के अंदर हमको वाटर और सैंड बकेट्स यूज़ में लिए जाते हैं, जैसे कि जो छोटी आग लगती है उसको टैकल किया जा सके। ठीक है, उसके बाद पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर्स आपने देखे होंगे, आपके कॉलेज के अंदर भी फायर एक्सटिंग्विशर्स लगे हुए हैं। सो पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर्स आर स्पेशली डिजाइंड फॉर द पर्पज ऑफ टैकलिंग फायर्स इन देयर इंसिपिएंट स्टेज। इंसिपिएंट स्टेज मतलब जब जस्ट आग लगना चालू हुआ है, तो जो पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं जो आग बुझाते हैं, उनको इसी पर्पज़ के लिए डिज़ाइन किया जाता है, जिससे कि वो फायर को टैकल कर सकें। और जो मैक्सिमम वेट होता है इन एक्सटिंग्विशर का, मैक्सिमम जो वेट होता है ये देखा गया है कि ये 23 किलोग्राम होता है। ठीक है, उसके बाद जो टाइप ऑफ एक्सटिंग्विशर्स हैं, तो पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू द एक्सटिंग्विशिंग एजेंट दे कंटेन। ठीक है, तो ये अलग अलग 5 कैटेगरीज में बांटे गए हैं। तो जो अलग अलग टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं उनको 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। ठीक है, कौन कौन से हैं वो देखो। पहला है वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर्स, फोम एक्सटिंग्विशर्स, ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर्स, CO2 एक्सटिंग्विशर्स एंड हेलोन ऑल्टरनेटिव टाइप एक्सटिंग्विशर्स। ठीक है, दिख रहा है बच्चों ये चीज़ सामने। जनरल मेजर ऑफ फायर सेफ्टी इन बिल्डिंग्स, वो देखते हैं कि क्या क्या हमारे जनरल मेजर्स हैं। ठीक है, फॉर इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स इन एडिशन टू द यूज ऑफ फायर रेजिस्टिंग मटेरियल्स एंड एडॉप्शन ऑफ फायर रेजिस्टेंट कंस्ट्रक्शन, द फॉलोइंग जनरल मेजर ऑफ फायर सेफ्टी हैव बीन रिकमेंडेड। मतलब ये कुछ फायर मेजर्स हैं या फायर सेफ्टी हैं जो कि हमको जनरली रखने चाहिए, मेजर करने चाहिए। ये इंपॉर्टेंट होते हैं जब हमारे आग लग जाती है तो उसको बचाने के लिए। ठीक है, तो पहला जो है इसके अंदर दैट इज़ अलार्म सिस्टम। पहला जो है दैट इज़ अलार्म सिस्टम। तो ये क्या है देखो, इसमें फायर अलार्म्स आर इंस्टॉल्ड टू गिव एन अलार्म और वार्निंग एंड टू कॉल फॉर असिस्टेंस इन इवेंट ऑफ द फायर। मतलब जो फायर अलार्म्स आपने देखे होंगे कि अगर आग लग जाती है, आपने काफ़ी सारे मूवीज़ में भी देखा होगा, जब आग लग जाती है तो अलार्म ओपन होता है। अलार्म यहाँ पर जैसे आग लग जाती है तो वहाँ पर आवाज़ आ जाती है कि यहाँ पर आग लग गई है और आप मतलब उस टाइम फटाफट से आग बुझाइए। उसके बाद द फायर अलार्म्स गिव एनफ टाइम टू द ऑक्यूपेंट्स टू रीच टू अ सेफ प्लेस। और जो हमारे फायर अलार्म्स होते हैं ये इतना टाइम देते हैं कि हम सारे के सारे जो लोग होते हैं वो अपने सेफ प्लेस से पहुंच जाएं। ठीक है ना। फायर अलार्म्स कैन बी ईदर मैनुअल और ऑटोमेटिक। मतलब जो फायर अलार्म्स हो सकता है वो मैनुअली चलते हो, और हो सकता है वो कैसे हो, ऑटोमेटिक चलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। तो मैंने बात करी है पे अलार्म सिस्टम के अंदर पहला जो बात है करते हैं दैट इज़ मैनुअल अलार्म्स। वो देखते हैं, दीज आर ऑफ अ हैंड बेल टाइप और सिमिलर अदर साउंडिंग डिवाइस विच कैन एमिट डिस्ट्रक्टिव साउंड व्हेन स्टक। ठीक है, तो मतलब एक क्या होता है, हैंड बेल टाइप का होता है। ठीक है, साउंड डिवाइस होता है कि जब इस पर मारते हैं तो आवाज़ आती है। जैसे आप स्कूल में पढ़ते होंगे और घंटी की आवाज़ आती थी ना। जैसे कॉलेज के अंदर जब कोई घंटी लगती है तो क्या होती है, वो इलेक्ट्रिक वाली बेल होती है। स्कूल्स के अंदर जब पढ़ते थे हम, अगर मान लो जो हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़े हुए हैं
तो मेरे स्कूल में मुझे याद है कि जब लंच होता था या फिर पीरियड होता था तो एक लकड़ी की डंडी से घंटी में मारते थे, तो वो एक अलार्म का काम करती थी कि आपका एक पीरियड का कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर होता है, दीज डिवाइसेस आर प्रोवाइडेड नियर ऑल मेन एग्जिट these devices are provided near all main exit and passes which are readily accessible and not likely to be obstructed। और ये वाले जो डिवाइस होते हैं वो हमेशा प्रोवाइड कराए जाते हैं कहाँ पर, मेन एग्जिट के जस्ट पास में, ठीक है, जिससे कि इजीली हम निकल सकें बाहर। उसके बाद क्या है, ऑटोमेटिक अलार्म। इसमें क्या होता है, दीज अलार्म्स स्टार्ट साउंडिंग ऑटोमेटिकली इन द इवेंट ऑफ फायर। इट इज़ यूज्ड इन लार्ज इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स विच मे रिमेन अनऑक्यूपाइड ड्यूरिंग नाइट, ठीक है। तो ये वहाँ पर यूज़ किए जाते हैं जहाँ पर जो बिल्डिंग होती है काफ़ी लार्ज होती है, ठीक है, और नाइट के अंदर जो अनऑक्यूपाइड रहता है वहाँ यूज़ किए जाते हैं। द ऑटोमेटिक फायर अलार्म सेंड्स अलार्म टू द नियरेस्ट कंट्रोल पॉइंट। तो इससे क्या होता है, जो ऑटोमेटिक फायर अलार्म होता है वो इसके पास में जो कंट्रोल पॉइंट होता है, जो कंट्रोल कर रहा होता है इन चीज़ों को, वहाँ पे भेजता है। द सिस्टम कैन ऑल्सो परफॉर्म द फंक्शन ऑफ सेंडिंग मैसेजेस टू द नियरेस्ट फायर ब्रिज स्टेशन। और जो सिस्टम होता है वो इस तरीके से परफॉर्म करता है कि जो मैसेज है, अगर मान लो आग लग गई है तो उसका मैसेज आसपास के फायर ब्रिज स्टेशन के पास भी पहुंच जाता है, ठीक है। इसको कॉपी करो फटाफट से आप। तो अपन ने अभी ऑटोमेटिक अलार्म और एक मैनुअल अलार्म के बारे में बात कर ली है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारा जो इक्विपमेंट है, दैट इज़ फायर एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट, ठीक है। ये क्या होता है, दीज डिवाइसेज आर यूजफुल फॉर एक्सटिंग्विशिंग फायर एज सुन एज इट स्टार्ट्स। दे आर नॉट यूजफुल वैन वंस द फायर हैज स्प्रेड। तो ये तभी काम में आते हैं जब मेरी आग लगना स्टार्ट होती है। ऐसे नहीं कि आप आग लग गई है फिर आप इनको काम में ले रहे हो, फिर ये कोई फ़ायदा नहीं देते, ठीक है। वेरियस टाइप ऑफ पोर्टेबल एक्सटिंग्विशर्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड फोम मशीन्स, लार्ज फोम जनरेटर आर यूज्ड। द डिस्चार्ज फ्रॉम अ फायर एक्सटिंग्विशर डिपेंड्स अपॉन इट्स कैपेसिटी एंड मे लास्ट फ्रॉम 10 to 120 सेकेंड। CO2 type extinguisher is most common for small fires, whereas permanent foam installations similar to automatic sprinkler system are suitable for large fire risk। मतलब यहाँ क्या बताया गया है कि जो जनरली काम में लिए जाते हैं वो काम में कौन से लिए जाते हैं, हमारे CO2 टाइप एक्सटिंग्विशर काम में लिए जाते हैं, ठीक है ना। और जो परमानेंट होते हैं वो कौन से होते हैं, हमारे फॉर्म इंस्टॉलेशंस वाले होते हैं जो कि ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। इतना कॉपी करो फटाफट से आप। In some cases, especially in small buildings, buckets of water, sand and asbestos blanket may be kept ready at all time to extinguish fire। मतलब कुछ केस की बात करें, खासकर कहाँ पर, स्मॉल बिल्डिंग्स में जहाँ पे बकेट्स ऑफ वाटर, सैंड और एस्बेस्टोस ब्लैंकेट ये हमेशा तैयार रखे रहते हैं जिससे कि आग को बुझा सकें। These buckets are installed at convenient locations for taking care of fire of minor size, ठीक है ना। छोटी छोटी बकेट्स रखते हैं हम लोकेशंस पे जहाँ पे आग लगने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। क्लासेस ऑफ फायर देखते हैं, तो क्लास ए में बात करते हैं, फायर्स इन्वॉल्विंग सॉलिड मटेरियल सच एज वुड, पेपर और टेक्सटाइल। मतलब क्लास ए की में जो आग लगती है उसके अंदर क्या क्या होता है, सॉलिड मटेरियल्स होते हैं, वुड हो गया, पेपर हो गया, टेक्सटाइल हो गया। क्लास बी में जो आग लगती है दैट इज़ ड्यू टू फायर इन्वॉल्विंग फ्लेमेबल लिक्विड सच एज पेट्रोल, डीजल और ऑयल्स। क्लास सी की बात करें, फायर इन्वॉल्विंग गैसेज। और क्लास डी की बात करते हैं, फायर्स इन्वॉल्विंग मेटल्स, ठीक है। तो ये क्लासेस डिवाइड किया गया है, ठीक है, मेटल्स, ठीक है। उसका टाइप्स ऑफ एक्सटिंगर्स पढ़ते हैं हम। तो वाटर एक्सटिंगर्स क्या हैं, दीज आर वन ऑफ द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव वेज टू फाइट क्लास ए फायर्स। तो इसके अंदर अब बात करेंगे अलग अलग क्लास के लिए कौन कौन से एक्सटिंग्विशर्स काम में आते हैं। देर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर एक्सटिंग्विशर्स। पहला वाटर जेट, सेकंड वाटर स्प्रे, थर्ड वाटर विद एडिटिव एंड फोर्थ वाटर मिस्ट और फॉग। ऑल वाटर एक्सटिंग्विशर्स हैव रेड लेबल, ठीक है। सेकंड जो बात करते हैं दैट इज फोम एक्सटिंग्विशर्स। फोम एक्सटिंग्विशर्स कहाँ यूज में करते हैं, तो जहाँ पर क्लास ए और क्लास बी फायर्स लगती है वहाँ काम में आता है, ठीक है। मोस्ट सूटेड फॉर फायर सच एज पेट्रोल और डीजल, बताई दिया मैंने आपको। इसके अंदर क्रीम लेबल होता है। पावर एक्सटिंग्विशर्स कौन कौन से होते हैं, यूज्ड ऑन क्लास ए, बी एंड सी फायर्स। दे कैन ऑल्सो बी यूज्ड ऑन फायर्स इन्वॉल्विंग electrical equipment, however they do not cool the fire so it can reignite, also create a loss of visibility and may create breathing problems, have a blue label, ठीक है।
तो ये कुछ अलग पाउडर एक्सटिंग्विशर्स के बारे में पढ़ लिया। लास्ट है मेरा CO2 एक्सटिंग्विशर। CO2 एक्सटिंग्विशर आर आइडियल फॉर प्लेसेस with a lot of electrical equipment such as offices or server rooms, because then one safe to use on fires involving electrical apparatus. They can also be used on class B fires. CO2 extinguishers work by smoothing the fire and cutting off the supply of air. CO2 extinguishers have a black label, ठीक है ना। उसके बाद में वेट केमिकल एक्सटिंग्विशर्स क्या है, ऑल्दो दे आर सुटेबल फॉर यूज ऑन क्लास F फायर इन्वॉल्विंग कुकिंग ऑयल्स एंड फैट्स, बट ऑल्सो यूज ऑन क्लास A एंड क्लास B फायर, और इसके अंदर येलो लेवल होता है। तो अलग अलग एक्सटिंग्विशर्स में अलग अलग लेवल्स होते हैं, ठीक है बच्चों। इस लेक्चर में इतना